गाय का बच्चा, होशियार मंकी और खूनी शेर। रात का समय था। गोपाल अपने गाय के बच्चे भूरे को प्यार कर रहा था। भूरे, माँ मर गई तो क्या? मैं हूं ना, मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा। भूरा प्यार पाकर खुश था। तभी वहां जंगल से शेर आता है। शेर को देखकर गोपाल डर जाता है और वो भूरे के बारे में न सोचकर घर के अंदर चला जाता है। शेर भूरे पर हमला करता कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तभी वहां गांव के कुछ कुत्ते आ जाते हैं। वो सारे भूरे को बचाने के लिए उसके सामने आते हैं और जोर जोर से भूखने लगते हैं। ये कुत्तों की फौज कहाँ से आ गई? अभी यहाँ रुका तो गांव वाले आ जाएंगे, फिर तो बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी भागना पड़ेगा मुझे। शेर डर के मारे भाग जाता है। भूरा डरा हुआ था। तब एक कुत्ता, अरे भूरे, तेरा गोपाल बस बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। देखा कैसे खुद को बचाया? तेरे बारे में सोचा तक नहीं उसने। वो तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, नहीं तो। पर मेरे मालिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शायद वो डर गए होंगे। अरे ये सब झूठा प्यार है। मैं तो कहता हूँ कि भाग जा यहाँ से। इस घटना के बाद डरपोक गोपाल तुझे अपने घर नहीं रखने वाला। तू लिख ले मेरी बात को। दूसरे दिन भूरा सोच विचार में था कि तभी गोपाल, कल वो शेर खाली हाथ गया, इसका मतलब वो आज फिर से आएगा। इस भूरे के चक्कर में कहीं मेरा परिवार खतरे में ना पड़ जाए। ऐसा सोच गोपाल भूरे को जंगल छोड़ देता है। तब भूरे को भी कुत्तों की बात समझ आती है। बेचारा भूरा जंगल में छुपते हुए खुद को बचाते हुए जा रहा था। वो जंगल में एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अब यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मालिक ने भी मुझे छोड़ दिया। अब कौन मेरा सहारा बनेगा? ये सब पेड़ पर बैठा रॉकी नाम का बंदर सुन लेता है। वो भूरे के पास आकर, अरे बच्चे, रो मत। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हारी बातों से मुझे सब समझ आ गया। अब तो तुम्हें नीडर बनना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए। पर वो कैसे? मैं तो अभी बच्चा हूँ ना। यहाँ जंगल के जंगली जानवरों से मैं कैसे बचूंगा? कोई बात नहीं, अगर तू मेरी छत्र छाया में रहेगा तो तू सब सीख जाएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बंदर मामा, मेरा नाम भूरा है। अब भूरा उसी पेड़ के नीचे रॉकी के साथ रहने लगता है। खूनी शेर वैसे भी जंगल में तबाही मचाते रहता था। शेर को भूरे की भनक लग चुकी थी। एक बार शेर भूरे को ढूंढते हुए उसके ठिकाने पर आता है। भूरा सो रहा था। तब रॉकी, अरे, ये शेर यहाँ भी आ गया। बड़ी ही होशियारी से इस शेर को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो भूरा डर जाएगा। ऐसा सोच रॉकी मुंह से बंदूक चलाने की आवाजें निकालने लगता है। बंदूक की आवाज सुन शेर समझता है, बाप रे, शिकारी! लगता है शिकारी आ गए। इनके पास तो बंदूक भी है। कहीं मैं उनकी बंदूक का निशाना ना बन जाऊं। शेर भूरे को छोड़कर खुद की जान बचाने भाग जाता है। रॉकी भूरे के पास आकर, भूरे उठ जा, पता भी है शेर यहाँ आया था। क्या? शेर? अब क्या होगा बंदर मामा? अरे अब डरने की बजाय इस शेर से कैसे बचे ये सोचना होगा। देखो भूरे, ये शेर ताकतवर है पर होशियार नहीं। इसकी कमजोरी जानकर हमें उसे हराना होगा। रॉकी भूरे को शेर पर नजर रखने के लिए कहता है। भूरा शेर की दिन भर की गतिविधियों पर ध्यान देता है। ऐसे में भूरे को समझ आता है कि बंदर मामा, शेर रोज सवेरे उठकर पहले तालाब के पास जाता है। इसी बीच हमें कुछ करना चाहिए। तब रॉकी ने एक योजना बनाई। रात के वक्त रॉकी और भूरा तालाब के पास आते हैं और तालाब के पास एक गड्ढा बनाते हैं जहां शेर रोज बैठा करता था। वो गड्ढा पानी से भर देते हैं और उसके ऊपर झाड़ियां बिछा देते हैं। दूसरे दिन सवेरे जब शेर तालाब के पास आया
तो वो उस गड्ढे में गिर गया। गड्ढा गहरा था, वो पानी से निकल नहीं पा रहा था। बचाओ, बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मुझे कोई बचाओ। ऐसा चिल्लाने लगा। तब रॉकी और भूरा, देख शेर, मैं तुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल सकता हूँ, पर तुझे वादा करना होगा कि तू जंगल के किसी भी छोटे मासूम जानवरों का शिकार नहीं करेगा, शांति से रहेगा और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा। बोल, मंजूर है? मुझे सब मंजूर है, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब रॉकी ने रस्सी की मदद से शेर को गड्ढे से बाहर निकाला। इस तरह से शेर को अच्छा सबक भी मिला और जंगल में शांति भी फैल गई। नीति: कभी